नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए सुबह ही दिल्ली से रवाना हो गए थे। दोनों नेता गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, जहां पुलिस उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश कर रही है। वो संभल जाकर पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते हैं, उनका हाल जानना चाहते हैं, लेकिन योगी सरकार न जाने क्यों खौफ में है। वो उन्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। संभल डीएम ने दिल्ली से सटे 4 जिलों गाजियाबाद, नोएडा, अमरोहा और बुलंदशहर पुलिस से कहा है कि राहुल गांधी को अपनी सीमा में रोकने की व्यवस्था की जाए। राहुल गांधी के दौरे को लेकर दिल्ली से यूपी में एंट्री करने वाले रास्तों में बैरिकेडिंग तक कर दी गई है। रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात है। यूपी कांग्रेस नेताओं को घर में नजरबंद किया जा रहा है, लेकिन इतनी पाबंदियों के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ता और राहुल गांधी हार नहीं मानने वाले हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर सुबह से ही भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हैं। हालांकि बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोका गया है। अब योगी सरकार पर बेहद गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष योगी सरकार से जानना चाहता है कि आखिर लोगों को संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है। बता दें कि संभल में बीएनएस की धारा 163 लागू है, जिसका मतलब है कि किसी को भी संभल आने की अनुमति नहीं है। यदि वो आते हैं तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं। योगी सरकार विपक्षी नेताओं को संभल जाने से रोकने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार तानाशाही कर रही है, राहुल गांधी को संभल जाने से रोका जा रहा है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को सपा और रविवार को कांग्रेस के डेलीगेशन ने भी संभल जाने का ऐलान किया था। हालांकि पुलिस ने जगह जगह घेराबंदी करके किसी को भी संभल जाने नहीं दिया। अब संभल में क्या हुआ है वो भी जान लेते हैं। दरअसल हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि संभल की जामा मस्जिद मुगल शासक बाबर के समय श्री हरिहर मंदिर था। बाबर ने उसे तुड़वाकर मस्जिद में बदल दिया। इसे लेकर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसकी सुनवाई हुई तो कोर्ट ने जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था। इसके बाद 24 नवंबर की सुबह करीब 7:30 बजे सर्वे की टीम दोबारा मस्जिद पहुंची। सुबह 6 बजे से ही जामा मस्जिद पर पुलिस बल तैनात थी। इलाके में भारी फोर्स को देखते हुए मुस्लिम कम्युनिटी में हलचल शुरू हो गई। पूरे शहर में ये अफवाह फैलने लगी कि आज मस्जिद पर कुछ होने वाला है। धीरे धीरे शहर के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोग भी जामा मस्जिद के आसपास जुटने लगे। पुलिस ने कहा कि पहले उन्होंने सर्वे रोकने की कोशिश की, फिर नारेबाजी की, लेकिन सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। बाहर भीड़ को देखते हुए सर्वे टीम को पुलिस अपनी निगरानी में लेकर कोतवाली गई। पुलिस ने कहा कि सर्वे पूरा होने के बाद भीड़ की तरफ से पत्थर फेंकने शुरू हुए, फिर बवाल बढ़ता गया। छतों से पथराव और फायरिंग की गई। इस हिंसा में 4 मुस्लिम युवकों की जान चली गई। करीब 25 पुलिसकर्मी घायल हुए। जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि संभल में अचानक जो ये घटना हुई है, ये सोची समझी साजिश के तहत वेल प्लान्ड थी। इसे इसलिए कराया गया ताकि यूपी उपचुनाव से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। यूपी उपचुनाव में जो धांधली हुई है उसे छिपाया जा सके। अखिलेश यादव ने कल सदन में यहाँ तक बोला कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ही सर्वे का आदेश दे दिया गया था। उन्होंने ये सवाल भी उठाया था कि एक बार 2.5 घंटे के सर्वे के बाद जब ये हो गया कि अब रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, तो फिर दोबारा सर्वे की क्या जरूरत थी। लोगों को पुलिस ने जुमे की नमाज पढ़ने से रोका। लोगों ने दोबारा सर्वे की वजह जाननी चाहिए तो पुलिस प्रशासन ने बेकसूरों पर लाठीचार्ज किया और फिर सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोली मारी। अब हिंसा का असल सच क्या है ये कोई नहीं जानता। पुलिस अपनी कहानी सुना रही है, विपक्ष अलग आरोप लगा रहा है। इसके पीछे की असलियत तभी बाहर आएगी जब वहाँ लोगों को जाने दिया जाएगा, लेकिन योगी सरकार ऐसा नहीं चाहती है। इसीलिए योगी सरकार सवालों के घेरे में है। आखिर ऐसी क्या बात है जिसे योगी सरकार छुपाना चाहती है। योगी सरकार की जवाबदेही तो बनती है।